अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कि मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही गफलत का माजरा है और हमारे तमाम ऐसे इदारे जो इंतज़ामिया इदारे हैं स्पेशली उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। पिम्स अस्पताल में जो कि जाना माना अस्पताल है, अगर वहाँ पे ऐसे सिक्योरिटी के इक़दामात हैं, ऐसे इंतज़ामात हैं, तो क्या ही बात है इस निज़ाम की, क्या ही बात है। जनाब हमारे जो वज़ीर सेहत है मुस्तफ़ा कमाल साहब आते हैं और कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं था और मैं शहबाज शरीफ के सामने एहतसाब के लिए तैयार हूँ। एहतसाब के लिए आप तैयार हैं? कौन सा एहतसाब? यू नीड टू रिजाइन राइट नाउ। आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप क्या कर रहे हैं जब आपका कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है? और फिर आप मीडिया के सामने आके इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। क्या आवाम के लोगों के कोई ऐसा साथ नहीं है? क्या हमारे बच्चे बच्चे नहीं हैं? क्या अगर उन्हें तकलीफ पहुंचती है तो आप हुकूमती इदारे, हुकूमत से वाबस्ता लोग, ये बड़ी बड़ी पावर्स वाले लोग, इनके सीने में दिल नहीं धड़कता? आपको आवाम का दर्द महसूस नहीं होता? क्या आपके एहतसाब से उन 14 बच्चों की जान वापस आ सकती है? और आप देखें कि किस हद तक शर्मिंदगी की बात है कि एक इतना बड़ा अस्पताल है और वहां पे अगर आग लग जाए तो वहां पे इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं है। उनका एक्सक्यूज क्या आता है कि वहां पे बच्चे चोरी हो जाते हैं, इसलिए दरवाजे और ये चीजें इस तरह से बंद कर दी जाती हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चे चोरी ना हो। ताज्जुब की बात यह है कि जब उस नर्सरी में, उस गायनी वार्ड में जहां पे आग लगी है, ये मामला पेश आया है, जब वहां पे वो सारे बच्चे झुलस के मर गए, वहां पे वो अमला उस वक्त कहां पे था? किसी डॉक्टर को आग क्यों नहीं लगी? किसी नर्स को आग क्यों नहीं लगी? बच्चे ही क्यों? और आप लोग इतने गधे घोड़े बेचकर सोने वाले लोग हैं कि आप बच्चों को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। क्या वहां पे कोई एक अटेंडेंट भी नहीं होता कि कोई चीज आप देख सकें? और आज अभी आप बता रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज, वहां पे एक स्पार्क की वजह से आग 1 मिनट के अंदर फैल गई, आग 1 मिनट के अंदर फैल गई। मतलब लिटरली बड़े बड़े जगह जहां पे होती हैं, जहां पे इमरजेंसी एग्जिट्स बनाए जाते हैं, और वो क्यों बनाए जाते हैं कि हंगामी सूरत हाल जब हो जाए पेश तो वहां से निकलना हमारे लिए आसान हो। इतने बड़े अस्पताल की ये सूरत हाल है तो वाकई तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। 80 साल का ये मुल्क होने जा रहा है, मगर आप देखें कि कहाँ तक है इसकी कारकर्दगी। सिर्फ आते जाते जोशीले 2-3 नारे लगा देते हैं तो उस पर आप समझते हैं कि मुल्क जो है वो आगे से आगे बढ़ गया है। हमारे यहाँ पे कभी भी कोई भी सानहा पेश आता है तो हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो जाके अपने आप को कहते हैं कि हम एहतसाब के लिए तैयार हैं। एहतसाब क्या होता है? आप लोगों के लिए एहतसाब भी क्या है? इंडिया की बात की जाए तो अभी कुछ देर पहले वहां पे उनकी यंग जनरेशन की जानिब से जो है प्रोटेस्ट किया गया क्योंकि पेपर लीक हुए। और क्या उधर के एजुकेशन मिनिस्टर ने पेपर लीक किए थे जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन उन्होंने वहां से उनसे रेजिग्नेशन मांगा और वो मिनिस्टर रेजिग्नेशन उन्होंने एक्सेप्ट किया और रिजाइन किया। ये होती है पॉलिसी, ये होती है डेमोक्रेसी कि आप जबरदस्त